जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को सुखी रखे, आनंदित रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो सच में जब भी हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो जब हम प्रार्थना करने के बाद ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, तो सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, नित्य वचन 3 अध्याय, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पाटरी पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन सामरण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को सामरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए शुद्ध मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हाड़ियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खेत हरे भरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाखर मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ पर्याप्त करे, क्योंकि बुद्धि की पर्याप्ति चांदी के पर्याप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोख सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंग से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना होगी। उसके हृदय में, उसके हाथों में दिगरी और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसका मार्ग आनंददायक है और उसके सभी मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनता है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसके ज्ञान के द्वारा गहरा सागर फूट निकला और आकाश मंडली से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बात तेरे दृष्टि के ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करो, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्तियां आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ है तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरे पड़ोसी तेरे पास बेखटक रहते हैं, तब तो उनके विरोध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो, उससे अकारण मकाम खड़ा ना करना। उपद्रव पुरुषों के विरोध में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिलों से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद शुद्ध लोगों पर खोलता है। दुष्टों के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष
होती है। ठाठ करने वाले से वो निश्चय ठाठ करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्खों की बढ़ोतरी अपमान ही की होगी। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।